दर्शन के लिए आपके बीच में पहुंचे सभी भाई बहनों से निवेदन है, ये रथ की थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहो वरना लोग टहलेंगे ऐसी, हल्की हल्की स्पीड बढ़ाते रहो रथ की। ये आगे जो टेम्पू है, महेश मिश्रा कहाँ है? आगे जो टेम्पू है, इस टेम्पू वाले को बोलो तेज चलाओ, आगे जो टेम्पू है उससे आ गया, इसको साइड में लगा दो टेम्पू को। काम कैसे करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। जेपी नड्डा का ये रोड शो आप देख रहे हैं। संगम विहार की तस्वीरें, दिल्ली का संगम विहार। एमसीडी इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने झोंक दी है पूरी ताकत और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर उतर आए हैं। जबरदस्त रोड शो और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। भारी तादाद में भाजपा के समर्थक यहां जुटे हुए हैं, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं वो भी उनके साथ रथ पर सवार हैं और जेपी नड्डा की मौजूदगी ये बताती है कि भाजपा मजबूती के साथ एमसीडी का चुनाव भी लड़ने जा रही है और उसके लिए रणनीति गांठने के बाद सड़कों पर उतरकर मजबूती के साथ सामने वाली पार्टी को चुनौती देने की तैयारी बखूबी की है। हजारों की तादाद में समर्थकों की भारी भीड़ सड़कों पर उतरी है। जेपी नड्डा की मौजूदगी के साथ साथ तमाम प्रत्याशी भी उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। इस बार बहुत ही जबरदस्त फाइट है। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस से ज्यादा ताल तो आम आदमी पार्टी ठोकती हुई नजर आती है। बड़ी बात यह है कि इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एमसीडी चुनाव में होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल दिल्ली के संगम विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। हाल ही में तमाम नेताओं के नामों का ऐलान हुआ था और उनमें नाम जेपी नड्डा का भी था। जेपी नड्डा का ये रोड शो आप देख रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता समर्थक जुटे हुए हैं, सड़कों पर खचाखच भीड़ आप देखेंगे और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में लगातार बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस बार एमसीडी का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही साख और नाक का सवाल बना हुआ है। इसलिए क्योंकि लगातार एमसीडी में बनी हुई बीजेपी चाहती है कि इस बार भी यहां पर रिपीट किया तो दिल्ली में परसेप्शन की लड़ाई को जीतने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि एमसीडी चुनाव अगर जीत जाती है तो जाहिर सी बात है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा तो एक बार फिर से बीजेपी के पास में मजबूती से कहने को ये होगा कि दिल्ली की जनता ने उनको पसंद किया है। बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत ही सीरियसली लेती है, ये उनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट रहता है। फिलहाल ये संगम विहार, दिल्ली के संगम विहार की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। रोड शो के दौरान में भारत माता की जय के नारे खूब लग रहे हैं जोर शोर से। तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने एमसीडी चुनाव को लेकर भी पूरी तैयारियां की हैं। जबरदस्त भीड़, सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है। हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए ये लोग सड़कों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ने रथ पर अपने तमाम उन प्रत्याशियों को भी जेपी नड्डा के साथ खड़ा किया है। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, फूल बिखेर रहे हैं। बड़ी बात है कि गुलाब की पंखुड़ियां हाथ में लिए अपने समर्थकों पर बिखेर रहे हैं खुद जेपी नड्डा। आमतौर पर नेताओं का ये जोरदार स्वागत होता, आपने देखा होगा कि लोग अपने नेता के ऊपर फूल बिखेरते नजर आते हैं। लेकिन स्पेशल फील करवाना ये कोई बीजेपी से सीखे। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों को, अपने चाहने वालों को, अपनी जनता को स्पेशल फील कराना चाहती है। उनके संघर्षों को देखते हुए उन्हें पूरा सम्मान देना चाहती है। वैसे भी लगातार बीजेपी जब प्रचार कर रही है तो यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, सिर्फ यही एक पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता समर्थकों को पूरा सम्मान मिलता है। और आज ये फूल बिखेर कर इस बात की पुष्टि भी करते नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा। अपने समर्थकों के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी हर कदम ताल के साथ में उनके ऊपर फूल भी बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो भी फुल ऑन हाई है। बाज़ारों में दुकानें खुली हैं, लोग अपनी दुकानों से बाहर आकर खड़े हो गए हैं और हर कोई रोड शो पर एक नज़र तो घुमा ही रहा है। तमाम दुकानदार भी सड़कों पर बाहर आ गए हैं और इस भव्य रोड शो को देख रहे हैं। विनिंग सिंबल के साथ में लगातार देखिए कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ भी उठा लिए हैं और जेपी नड्डा फिर से देखिए एक बार कैसे मुट्ठियां भर भर कर गुलाब की पंखुड़ियां अपने समर्थकों पर बिखेर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के संगम विहार की। संगम विहार में ये रोड शो, चुनाव प्रचार अब अपने शबाब पर है, ये कह लीजिए।
इस वक्त जोरदार तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और कमर कसते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं बड़े बड़े नेता। बड़ी बात यह कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सड़कों पर हैं, हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दुकान से लोग बाहर निकलकर, जैसे देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दुकानों से भी लोग बाहर आकर खड़े हो गए हैं और सभी लोग खुद उनके इस रोड शो को देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। लगातार उनका ये रथ आगे बढ़ रहा है और उनके साथ में उनके प्रत्याशी भी अगल बगल खड़े हैं। यह है एमसीडी चुनाव की तस्वीर। एमसीडी का दंगल भी कोई हल्का नहीं रहने वाला। हिमाचल में चुनाव संपन्न हो चुका है, गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 8 तारीख को तस्वीर हर राज्य की साफ हो जाएगी। जहां जहां चुनाव हैं, वो चाहे दिल्ली की बात हो, वो चाहे गुजरात की बात हो, वो चाहे हिमाचल की बात हो। और लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरीके से पूरी ताकत झोंक कर बीजेपी लगातार डटी हुई है। देखिए तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी और बड़ी बात यह है कि एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 को आएंगे, तब वहां तस्वीर साफ होगी। 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल के नतीजे सामने आएंगे और वहां पर लगभग 8 तारीख को नतीजे हर राज्य के साफ हो जाएंगे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का ये मेगा रोड शो की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़, भव्य रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार। रोड शो के दौरान में काफी भाजपा समर्थक यहां पर सड़कों पर जुटे हुए हैं। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वो भी जेपी नड्डा के साथ ही इस रथ पर सवार हैं। दिल्ली के संगम विहार की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। थीम सॉन्ग भी साथ साथ यहां पर आप सुनेंगे। यहां पर भी देखिए, हिंदू हैं हम, बस राम की बात करें, यानी यहां पर भी राम नाम का सहारा है। कुल वार्ड इससे पहले 272 थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या कम हुई है। 2012 के एमसीडी चुनाव के नतीजे भी आप साइड देख रहे हैं। 138 बीजेपी के खाते में थे, 78 कांग्रेस की और बसपा के पास 15 जो अदर्स थे उनके पास 41 वार्ड गए। निर्दलियों ने भी वार्ड में अपनी जीत दर्ज कराई। लेकिन इस बार एमसीडी के संग्राम में 272 की जगह 250 वार्ड हैं। मतदान 4 दिसंबर को और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। यानी अगर बीजेपी जीती तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास में एक बड़ी अचीवमेंट ये होगी। देखिए ये 2017 के एमसीडी चुनाव के नतीजे। इसमें बीजेपी के पास 181 वार्ड रहे, आपके पास 48, कांग्रेस के पास 30, अदर्स के पास 11। 2017 में भी आप देखेंगे तो 181, यानी बीजेपी का खाता जबरदस्त रहा। आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस से ज्यादा वार्ड जीत पाई और इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। वार्ड इस बार 250 हो चुके हैं। 42 SC/ST के लिए आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए 104 और बाकी पुरुषों के लिए 104, यानी 50% इस बार रिजर्वेशन हो गया महिलाओं के लिए। SC/ST से हटकर जो बाकी सीट बची उसके बाद 50% का आरक्षण। 42 SC/ST के लिए 104, महिलाओं के लिए 104, पुरुष के लिए आरक्षित। देखिए लोग कैसे अपने घरों की छतों पर खड़े होकर जेपी नड्डा के ऊपर अब फूल बरसा रहे। जेपी नड्डा तो बरसा ही रहे थे अभी तक फूल, लेकिन अब उनके समर्थक उनको देखने के लिए भी अपने छज्जों पर खड़े हैं। देखिए किस तरीके से सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जेपी नड्डा। जो ऊपर तक खड़े हैं लोग छतों तक, वहां तक भी लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए खिड़की से भी आपको एक शख्स नजर आएगा जो जेपी नड्डा की तरफ हाथ हिलाकर उनको अभिवादन उनका कर रहा है और अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं जेपी नड्डा। 2017 के एमसीडी चुनाव और 2022 में क्या फ़र्क है वो आप देखिए। पिछली बार 181 वार्ड बीजेपी के खाते में थे, 48 आम आदमी पार्टी के, 30 कांग्रेस के खाते में, अदर्स के खाते में गए 11 वार्ड। इस बार 250 का आंकड़ा है। SC/ST के लिए 42 रिजर्व है, महिलाओं के लिए 104 रिजर्व है और पुरुष के लिए 104 रिजर्व है। कुल जो इस बार वार्ड हैं वो 272 नहीं बल्कि 250 वार्ड हैं। ज़रा फिर से देख लीजिए, 42 रिजर्व हैं, महिलाएं पुरुष के लिए 104 वार्ड हैं, इनके लिए भी रिजर्व हैं। 50% का इस बार रिजर्वेशन है महिला पुरुष।
250 कुल वार्ड को इस तरीके से बांटा गया है। 2022 का ये एमसीडी चुनाव, जिसमें महिलाएं भी एकदम टक्कर देती हुई नजर आएंगी। बराबरी का मुकाबला होगा। 104 ही रिजर्व महिलाओं के लिए और पुरुष के पास भी 104 वार्ड। SC ST के लिए 42 रिजर्व है। इस बार का चुनाव इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, खींचतान दिल्ली की राजनीति में हमेशा से चलती रही और अब कई वीडियोस सामने आए आम आदमी पार्टी के नेताओं के, उसके बाद बीजेपी लगातार उनको भुनाने में जुटी हुई है। देखिए एमसीडी कमिश्नर के अधीन अब एक मेयर, 250 वार्ड। दिल्ली एमसीडी में क्या बदला है ज़रा उसको समझिए आप। पहले 3 मेयर थे लेकिन अब 1 मेयर होगा, यानी पहले जो 3 मेयर हुआ करते थे अब सिर्फ 1 मेयर होगा जो चुना जाएगा, 1 मेयर होगा। 250 वार्ड इस बार हैं, 272 इससे पहले वार्ड थे, लेकिन इस बार परिसीमन के बाद में इनका आंकड़ा 250 का हो गया। अब तक 3 जो मेयर हैं वो चुने जाते थे, लेकिन इस बार अब 1 ही मेयर होगा। ये बदलाव इस बार किया गया है और इन बदलावों के बाद भी लगातार इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब इंतजार भी जल्दी खत्म हो रहा है। नतीजे 7 तारीख को आ जाएंगे और लगभग देखिए क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, गुजरात में विधानसभा का चुनाव, हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो चुका है, वहाँ नतीजे 8 तारीख को आएंगे, तो लगभग तस्वीर होगी साफ 8 तारीख को।